नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे हमारे ऑपरेशन बेनकाब की, जो लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी है। जी हां, ऑपरेशन बेनकाब उन शिक्षकों के खिलाफ जो न सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को तार तार कर रहे हैं, बल्कि न जाने ही जो छात्रा हैं उनको अपनी हवस का शिकार भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल जो हैं वो यहाँ खड़े हो जाते हैं, आखिर कब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में, हमारी सभ्यता में गुरु को भगवान के समान समझा जाता है। शिक्षकों को माता पिता के समान दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब गुरु ही गुरु दक्षिणा के तौर पर यौन सुख की कामना करने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? हरियाणा में एक के बाद एक शिक्षकों की काली करतूत सामने आने के बाद सवाल खड़ा हो चला है कि क्या कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को बेखौफ होकर स्कूल भेज सकते हैं? ताजा मामला लाड़वा के बकाली गाँव का है, जहाँ छठी क्लास की छात्रा को पीटीआई शिक्षक ने नशे में धुत होकर अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। इसमें एक अन्य अध्यापक का नाम भी शामिल है। 8 बजे स्कूल में गई थी ना, सर्जियाँ ना करे और क्या करे, फिर मन तो बुला कर ले गई थी छोकरी। मम्मी तो स्कूल में आ जा, सर्जी ने मैंने नीचे बेंच पर गिर कर दाप ली थी। फिर जी मैं स्कूल में गई, मैंने जिससे मुझे पूछा जी आपने क्या करा मेरी छोकरी गिर, वो जी बोल नहीं है कुछ भी। हाँ तो जी हमारे सामने तो जी 2 भाई थे। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर पोस्को एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पीटीआई शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दूसरे आरोपी शिक्षक की तलाश भी की जा रही है। गांव बकाली में सुमित्रा देवी ने एक दरखास्त दी कि मेरी लड़की जब आज स्कूल में गई थी, एक मास्टर श्यामकरण ने मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिस बारे पुलिस मौका पर पहुंची। मौका पर जाकर जांच की, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, पुलिस जांच कर रही है। नहीं, अभी किसी को कोई गिरफ्तार। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब शिक्षक ने अपनी मर्यादाओं को लांघा हो। इससे पहले भी फतेहाबाद, रायट, महेंद्रगढ़ और हिसार में छात्राओं से शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़ के मामले सामने आ चुके हैं। जिसके बाद बड़ा सवाल अब ये बन चुका है कि क्या कोई भी माता पिता बेखौफ होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? हरियाणा न्यूज के लिए लाड़वा से आयुष गुप्ता की रिपोर्ट। तो लगातार सवाल ये बना हुआ है, क्या वाकई जो माता पिता हैं वो बेखौफ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकते हैं? 5 मामले हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो हाल ही में सामने आए थे, फतेहाबाद से, हिसार से, और ताज़ा मामला लाड़वा का, जो पिराई और महेंद्रगढ़ से भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहाँ पर गुरु दक्षिणा के नाम पर जो गुरु हैं वो शायद यौन सुख की उम्मीद यहाँ करने लगते हैं। दरअसल स्कूल की अगर बात की जाए तो बेटियां वहां सुरक्षित नहीं कही जा सकती, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ चले हैं जहां शिक्षक ही जो हैं उस पर, उनके सर पर एक अलग ही भूत सवार हो जाता है। वो भूत जो न जाने प्रदेश की कितनी ही छात्राओं को हवस का शिकार बना चुका है। तो 5 अलग अलग जो मामले सामने आए थे हाल ही में, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन तमाम मामलों के पीछे सवाल एक ही है, आखिर कब तक जो गुरु हैं, जिन्हें भगवान के समान दर्जा दिया जाता है, माता पिता के समान दर्जा दिया जाता है, वो कब तक इस तरह की ओछी हरकतें करते रहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई इन पर होगी? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं जो लाड़वा से हमारे सामने आया है, उससे पहले भी इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कोशिश लगातार की जा रही है कि इन मामलों पर लगाम लग सके, लेकिन इस तरह की कोई भी स्थिति सामने नहीं आती। सवाल लेकिन अब यहाँ परिजन जो हैं, अभिभावक हैं, उनके सामने खड़े हो चुके हैं। और अभिभावक की अगर बात की जाए तो एक डर जो है अभिभावकों में वो अब बन चुका है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। और ख़ास तौर से बच्चियों की शिक्षा की अगर बात की जाए, सरकार एक तरफ योजना चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर इस तरह के हालात होंगे तो क्या प्रदेश में कोई अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? और ऐसा ही कुछ फैसला, ये जो मामला सामने आया है, इसमें अभिभावक ले चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी बेटी को अब आगे नहीं पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो पीड़िता है वो भी खौफजदा है। महज 6ठी क्लास की ये छात्रा है जिसके साथ इस शिक्षक ने
छेड़खानी की, उसे अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक नशे की हालत में था जब इसने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन मामला सिर्फ लाडवा का नहीं है, मामला पूरे प्रदेश का है, उन तमाम अभिभावकों से जुड़ा है जो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को रोजाना स्कूल भेजते हैं। और इस बीच हमारे साथ लाई गांव के सरपंच हैं रण सिंह जी, वो जुड़ चुके हैं। रण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, बोलो जी। रण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था? जो शिक्षक हैं उन्होंने ये एक 6वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, उसके साथ छेड़खानी की गई। हाँ, उसके साथ छेड़खानी की जी। और उसके बाद फिर उसको फोन करके बुलाया गया मेरे को मौके पे। जी। मास्टर जी तो मुकर गए थे, बिल्कुल भी हमने हरकत की नहीं। जी। तो फिर गुड़िया को अलग बैठा के कमरे में हमने उससे पूछा भी बेटा तुम बता सच क्या बात हुई है। जी। उसने बताया भी ऐसे है, मैं अखबार लेके अंदर कमरे में रखन गई थी जी। और इसने मेरी बाजू पकड़ी, बाजू पकड़ कर मेरे को इसने बेंच पे लटाया। बिल्कुल रण सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, हालांकि पुलिस हाँ ने जी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या कहना आरोपी चाहेंगे? को गिरफ्तार कर लिया है, उसको धारा लगा दी 354 जी। और उसके खिलाफ जो भी धारा बैठती थी वो अंदर है। आज उसके मुकदमा दर्ज हो गया है। बिल्कुल मुकदमा दर्ज यहां कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल हैं सुरेश शास्त्री जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार जी। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आरोपी शिक्षक जिस तरीके से एक छात्रा के साथ यहाँ छेड़खानी का मामला सामने आया है। ऐसा है सर, 6-7 साल से वहीं कार्यरत हैं जी। टीचर ये, और ऐसी कभी कोई बात तो आई नहीं। और उस समय में विद्यालय में नहीं था, खजाने में LTC लेने के लिए गया हुआ था एक अध्यापक प्रवीण कुमार की। जी। तो बिल्कुल। जिससे से कोई बात हुई है तो मैं उसके बारे में, लोगों ने बताया भी ऐसे आपके स्कूल में बात हुई है, तो जाकर के फिर पुलिस आ गई थी, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई थी। बिल्कुल सुरेश जी, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? आप खुद प्रिंसिपल हैं और एक शिक्षक अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है, इस तरह की ओछी हरकत करता है, तो देखो ऐसा है सर, आज तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। बिना शिकायत आए हम कुछ क्या कह सकते हैं? अगर दोषी है तो कानून अपना काम करेगा जी। सुरेश जी, लेकिन कानून तो अपना काम कर रहा है, वहां पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है उनके हाँ खिलाफ। जी। लेकिन आपसे जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बतौर प्रिंसिपल भी अगर कोई शिक्षक इस तरह का गलत कदम उठाता है, इस तरह की घिनौनी हरकत करता है 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है जी सर, पहले कभी ऐसी कोई ना तो किसी अभिभावक की मेरे पास शिकायत आई है, जी। ना ही मेरी नजरों में कभी ऐसा आया भी कोई गलत हरकत हुई है, ना मेरे पास बच्चों ने कभी शिकायत की है जी। जी। हाँ जी सर। सुरेश जी, क्या माना जाए? आप कह रहे हैं कि पिछला जो रिकॉर्ड है वो सही रहा है, क्या उस आधार पर आप किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ नहीं करना चाह रहे? देखो कि मैं तो कार्रवाई नहीं कुछ कर सकता है, तो प्रशासन ही करेगा कार्रवाई। तो जी। जो साहब को भी कभी सूचना देती थी कि भी ऐसे स्कूल में नकट गई है या क्या हुआ है जी। जी। आज जो है हम स्कूल में गए, आज हमारे को भी वहाँ से खदेड़ दिया कि भी हम स्कूल में नहीं बढ़ने देंगे किसी भी टीचर को। जी। हम फिर वहाँ बी ऑफिस में आ गए जी। अभी जब आपका फोन आया था तो कट कट की आवाज आ रही थी। हम बी ऑफिस में बैठे, हम 2 टीचर, सुरेश कुमार और मदन पाल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच जिला परिषद के चेयरमैन हैं प्रवीण चौधरी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की जाती है और छेड़खानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक है? वैसे बड़ी दुखनीय घटना है हमारे जिले की कुरुक्षेत्र में जी। ऐसा हुआ तो, लेकिन ये जो टीचर शराब के नशे में ये कार्य किए हैं, तो ऐसे जो शराब पीने वालों के खिलाफ वैसे तो कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है जी। तो, लेकिन इससे अगर ऐसे कोई शराब पी के जो टीचर दूसरे भी क्लासों में आते हैं, उन्हें भी ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे बिल्कुल बुरा है और समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चे यकीन से, विश्वास से स्कूल में आते हैं कि हमारे
गुरुजी हैं। और गुरुजी ऐसा काम करे तो बड़ा ही गंभीर विषय बन जाता है। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा गंभीर मुद्दा बन जाता है। जो शिक्षक हैं उनका तो ये कह दिया जाएगा कि वो नशे में थे, लेकिन उस नाबालिग छात्रा का क्या, जिसने महज, क्योंकि वो अभी छठी क्लास में पढ़ती है, इतनी छोटी उम्र में ही उसके साथ इस तरह की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। वही सबसे बड़ी बात तो है कि भाई अब तो कानून ने अपना कार्रवाई करनी है, लेकिन बच्चे आज के टाइम में हमारे जिले के अंदर बहुत से, हम लोगों ने पीछे भी ना बच्चों के लिए जैसे ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई थी। ऐसे हेल्पलाइन नंबर भी हर जगह है स्कूलों के अंदर। अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनी है ना तो उसे फोन पे मार सकता है, लेकिन गरीब बच्चों के पास अधिकतर फोन भी नहीं है। बिल्कुल, और साथ साथ प्रवीण जी, बच्चों को स्कूल में फोन भी अलाउड नहीं है। हाँ, फोन भी चलिए, अलाउड बहुत नहीं बहुत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर चेयरमैन साहब हमारे साथ जुड़े थे, वो अलग दलील यहाँ दे रहे थे कि बच्चों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस बीच हमारे साथ SHO साहब हैं अजय जी, वो जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। हाँ जी। अजय जी, जानना चाहेंगे किन कुछ धाराओं के तहत जो आरोपी शिक्षक है उस पर कार्रवाई की जा रही है? 8 पोस्को एक्ट में। जी जी। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें अजय जी, मामला पूरा सामने आया, और क्या कुछ जो कार्रवाई है वो हो सकती है, सजा मिल सकती है? पोस्को एक्ट के अंदर इनकी नॉन बेलेबल है ये। जी जी, और आज इनको पेश कर देंगे हम जुडिशियल रिमांड 14 दिन के लिए। बिल्कुल अजय जी, और बताया जा रहा था कि एक और जो शिक्षक है वो उनके साथ शामिल था, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। नहीं, उनका अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। वैसे तो वो गायब है, अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आया है जी। तो पूरा वेरीफाई कर रहे हैं। अगर उनका रोल आता है बीच में तो डेफिनेटली उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। बिल्कुल अजय जी, जो आरोपी शिक्षक है उससे पूछताछ भी हुई होगी जाहिर तौर पर, और कुछ जो जांच है वो भी आपकी ओर से की गई होगी। क्या कोई पिछला इस तरह की जो रिकॉर्ड है वो इस शिक्षक का रहा है? हाँ, पहले भी एक आधा इसका मामला ऐसा आया था, तब इन्होंने माफी वगैरह मांग ली थी आपस में, स्कूल में इनका राजीनामा हो गया था जी। तो ये आदतन ऐसा लगता है कि आदतन ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, इसने दोबारा से फिर इसको रिपीट किया है। जी, तो चलिए बहुत आज इनको हम पेश कर देंगे कोर्ट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इससे पहले भी ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस शिक्षक ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी 1 से 2 घटनाएं जो हैं उनमें नाम आ चुका है, राजीनामा हो चुका था, यानी समझौता कर दिया गया था। शायद ही जो अभिभावक हों उन्होंने समाज की जिल्लत से बचने के लिए हो सकता है राजीनामा कर लिया हो, समझौता कर लिया हो, लेकिन यहाँ पर ये जो अभिभावक थे इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अपनी बच्ची से पूरा मामला इन्होंने मालूम किया, उसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन अभिभावकों का ये कहना है कि वो अब अपनी बच्ची को स्कूल में नहीं भेजेंगे, यानी उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। और आपको बता दें, पीड़िता के परिजन हैं सिमरत, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमरत जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और क्या कुछ कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? जी सिमरत जी, सुन पा रहे हैं आप? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। लाड़वा का ही पूरा मामला सामने आया, जहां पर नशे में धुत एक पीटीआई शिक्षक ने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, उसके साथ छेड़खानी की गई। और एक बार फिर कोशिश करते हैं, पीड़िता के परिजन हैं सिमरत, उनसे बात करने की। सिमरत जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? ये बंद कर दिए भाई। सिमरत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। सिमरत सर जी, एक स्लाइटली प्रॉब्लम है, तो तकनीकी कारणों से आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही। सिमरत जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी सर। सिमरत जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, हालांकि पुलिस जो है वो आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, किस तरह की और अब कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? आपकी आवाज कम आ रही है जी, थोड़ी जोर से बोलेंगे? हेलो। तो फिलहाल तकनीकी कारणों से जो आवाज है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हमारी। ऑपरेशन बेनकाब जो है वो लगातार जारी हरियाणा न्यूज का, और बेनकाब उन शिक्षकों को यहां हम कर रहे हैं जो ना सिर्फ
स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि इस तरह की वारदातों को, इस तरह की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ सवाल एक सभ्य समाज के शिक्षकों पर भी। आगे भी यह चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा, राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा, शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट पे। ऑपरेशन बेनकाब जारी। जी हां, ऑपरेशन बेनकाब यानी उन शिक्षकों के खिलाफ जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपको बता दें एक बार फिर, कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक पीटीआई टीचर पर आरोप लगा 6ठी क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और उसे अपनी हवस का शिकार बनाने का। हालांकि मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और आज उसको पेश भी किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस जो है यहाँ मांग कर रही है आरोपी की रिमांड की। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से मामला सिर्फ लाडवा से नहीं है, हाल ही में महेंद्रगढ़ की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए, कोशिश यहाँ की जाती है एक सभ्य समाज बनाने की, लेकिन इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो वो समाज की पोल खोल कर रख देते हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा है, क्या वाकई स्कूल में जाने पर खतरा है? क्या अभिभावक जो हैं वो अपनी बेटियों को महफूज नहीं मान पा रहे?
और एक बार फिर हमारे साथ पीड़िता के परिजन हैं, वो जुड़ चुके हैं। सिमरत जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और उसके बाद कार्रवाई भी की गई, क्या कुछ कहना है बच्ची का और क्या स्थिति बनी हुई है उसकी? सर, बच्ची का तो ये कहना है कि वो तो कल से बेचारी ना तो खाना खा पा रही है, ना सो पा रही है। वो बेचारी अंदर से इतना डर गई है जी कि अगर कोई घर वालों के अलावा कोई दूसरा लड़का या कोई इंसान उसके सामने आता है, वो डर जाती है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से जो ये टीचर जिनको हम भगवान कहते हैं, इन्होंने तो हमारी नाक काट दिया जी। हम तो हम क्या जी, हमारे सारे गांव की सारे के सारे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। बिल्कुल सिमरत जी, जिस तरह की हैवानियत यहाँ एक शिक्षक ने दिखाई, जाहिर तौर पर जो खौफ है वो रहेगा, लेकिन ये एक तरीके का फैसला लेना कि जो अब बच्ची है उसको स्कूल नहीं भेजा जाएगा, क्या ये सही है? सर, हर रोज वहाँ पे स्कूल के अंदर जी टीचर सारे के सारे, मैं सारों का नाम नहीं ले सकता जी, क्योंकि सारे नहीं गलत हैं। ये दो टीचर्स और ये प्रिंसिपल, ये तीनों के तीनों इनकी मिली भगत होती है। ये शराब पीते हैं स्कूल के अंदर, छोटे छोटे बच्चों से स्कूल का घास उड़वाते हैं जी। चाय अगर टीचर को पीनी है तो बच्चे चाय बनाएंगे, जो 9th जो बड़ी लड़कियां हैं वो चाय बनाएंगी और छोटी लड़कियां वो चाय पिलाएंगी जी। हमारे स्कूल में आज तक पढ़ाई नहीं कराई गई है सर। वहां पे हमें इन बच्चों को छोटे होते हुए ये सिखाया गया है कि आप नौकर हो, आपने पूरी उम्र नौकर बना के रहना है। बिल्कुल सिमरत जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ विधायक साहब हैं पवन सैनी जी, वो जुड़ चुके हैं बीजेपी से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरा मामला है आपके भी संज्ञान में आया होगा, एक पीटीआई टीचर जिसने एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मासूम छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, उसके साथ छेड़खानी की गई और उसका परिणाम ये है कि जो लड़की है, क्योंकि परिजन जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, उनका कहना ये कि वो 2 दिन से ना जो बच्ची है वो कुछ खा रही है, ना ही ठीक ढंग से सो पा रही है। देखिए, पहली बात तो ये जो कुकृत्य हुआ है जी, इसकी मैं निंदा करता हूँ जी। दूसरा, ये जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी तरह जांच करनी चाहिए अपने को जी। ये वास्तविकता ये कैसी है, कहाँ तक ये जो है ना, मतलब इसकी पूरी यानी कि पूरी जांच करनी चाहिए इसकी हमें जी। और जो अगर जांच में अगर कोई दोषी कोई पाया जाता है, अपने को उसको जो है ना उसको सजा देनी चाहिए। बिल्कुल पवन जी, जांच की आपने बात कही, लेकिन एक मासूम, नाबालिग मासूम जो 6ठी क्लास में पढ़ती है। हाँ, मेरी बेटी है भाई, हमारी बेटी है। हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन, एक अभियान लेकर के चल रही है। और ऐसी स्थिति में हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार की अगर दुर्घटना, इस प्रकार के कुकृत्य होता है, इसलिए हरियाणा सरकार इसको गंभीर रूप से लेगी और इसकी पूरी तरह जांच करेगी। अगर दोषी पाया जाता है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार की ओर से जिस तरीके की बातें कही जाती हैं कि जांच की जा रही है, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। एक और बयान यहाँ विधायक साहब की ओर से आ गया, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, वो जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, नमस्कार जी। अश्विनी जी, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार प्रदेश की अगर बात की जाए, पहले बलात्कार के मामले सामने आते थे और अब अगर देखें हाल ही में लगभग 5 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां आरोप जो है वो शिक्षकों पर लग रहे हैं। क्या माना जाए, जो एक सोच है, किस तरह का जो बदलाव है, परिवर्तन है, संकीर्ण हो चली है, किस तरह की सोच जो है अब शिक्षकों की हो गई है? देखिए, ये चीज पहले भी होती रही होगी, पर अब क्योंकि प्रेस काफी जागरूक है जी, और इसलिए ये मामले सामने आ रहे हैं जी, और इसके लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। जो वो टीचर्स को हायर कर रहे हैं जी, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो रहा। मैंने पहले भी कहा था कि उनकी शैक्षिक योग्यता के अलावा मानसिक योग्यता ये भी देखनी बहुत जरूरी है जी। सेकेंडली क्या है कि सबसे हमारे लिए सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, गवर्नमेंट कोई भी हो जी, सब कहते हैं जांच करेंगे, जांच करेंगे में क्या होता है कि ये टाइम लग जाता है और जब तक क्या होता है, पैसा खिला करके कुछ भी हो जाए या कोई भी इन्फ्लुएंस लेकर के ये इस मामले को दबा दिया। आपने पीछे भी मामले बताए हैं, उसमें अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसे आता है तो इमीडिएटली पहले उस व्यक्ति को सस्पेंड करा जाए, उसके बाद जांच की जाए। बिल्कुल, उससे क्या होगा कि जो हो सकता है कि इसमें कई बार गलत भी अगर हो जी, परंतु क्या आगे लोगों को एक वो मिल जाएगा एग्जाम्पल के भी, अगर तुम गलत हो तुम स्पेयर नहीं होगे।
जी सबसे पहले इमीडिएट ये चीज होनी चाहिए कि दैट पर्सन शुड बी सस्पेंडेड जी। और अगर वो पाया जाता है उसको टोटली इमीडिएटली उसको बर्खास्त किया जाए। और दूसरा जो हमारी प्रक्रिया है सिलेक्शन की, अब टीचर्स तो भर्ती हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टीचर्स हैं जी उनका मानसिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई आपको इसके लिए ना कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं जिससे पता चलता है कि उसकी मानसिक विकृति किस तरह है। तो ये सरकार को लागू करना बहुत जरूरी है और ये हमारे प्राइवेट स्कूल्स में भी लागू करना जरूरी है। इसके लिए चाहें तो एनजीओज का हेल्प लिया जा सकता है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जरूरत यही कि कुछ जो स्थिति है उसको बदलने के लिए इस तरह के बदलाव लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ना सिर्फ योग्यता का आधार माना जाए बल्कि जो मानसिक विश्लेषण है, जैसा हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े उन्होंने कहा, वो भी जरूरी है। शायद उसके बाद ही जो स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है, वरना लगातार जो इस तरह के चेहरे हैं वो शायद बेनकाब होते रहेंगे, लेकिन जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं लेंगे। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।